आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो अनसॉल्व हमारा है, अनसॉल्व पेपर है क्लास 10 का। ठीक है, तो इसका हम केवल विज्ञान केवल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और यह सेट 4 है 2022 का, जिसका कोड है 824 BM, है ना। और इसकी आवश्यक बातें हमने आपको बता दिया था। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक्स है वह क्या है, खंड ग है, जो कि बायोलॉजी का सेगमेंट होता है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बायोलॉजी में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियाँ उपस्थित रहती है, यानी कि जो जठर रस है वह स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती है। तो आपने मानव का आहार नाल संभवतः पढ़ा होगा, ठीक है, देखा होगा कि मानव का आहार नाल कैसा होता है और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो अगर हम इसी भाग को बनाएं तो इसमें से एक भाग होता है इसका अमाशय, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमाशय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टमक, है ना। तो स्टमक की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं और इसी स्टमक की दीवारों में जठर ग्रंथियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और यह जठर ग्रंथियाँ जो होती है यह जठर रस का श्रवण करती हैं, जठर रस का श्रवण करती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है ना। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह अमाशय में पाई जाती है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं ये कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। फिर आएगा पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको बताया था कि यह जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है ना। जाइलम जो होता है पौधों में जल और खनिज लवणों को भूमि से लेकर कहाँ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। परागकण किसके अंदर बनते हैं, इस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पुराने वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। हमने बताया था कि जो परागकण होते हैं वो पराग कोश में बनते हैं। तो ये होता है पराग कोश, और इसी पराग कोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। इसी पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं ना। ओके, इसी के अंदर परागकण क्या होते हैं, पाए जाते हैं ना। तो पराग कोश के अंदर परागकण क्या होंगे, पाए जाएंगे। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। फिर खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। देखो, अगर हम भूमि पे पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों को देखें, जो भूमि पे पृथ्वी पे जो हमारा अर्थ होता है, इस अर्थ पे जो भी जीव हैं, ठीक है, अगर इनको हम भोज्य एवं भक्षक के रूप में क्रम में व्यवस्थित करें तो इससे हमारा बनता है क्या, खाद्य श्रृंखला बनता है। जब हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित प्राणियों को भोज और भक्षण के रूप में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो क्या बनता है, खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है उत्पादक, जो भोजन का निर्माण करता है। उसका बाद होता है उपभोक्ता, ठीक है, जो भोजन को करता है या उत्पादक से भोजन प्राप्त करता है। तीसरा होता है अपघटनकर्ता। अब उत्पादक क्या होता है, जो भोजन बनाता है, जो भोजन का निर्माण करता है, ठीक है, स्वतः ही भोजन का निर्माण करता है। तो जो उत्पादक होते हैं वो हमेशा पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे। जितने भी प्लांट होते हैं यह प्लांट क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अब जो इन प्लांट से भोजन प्राप्त करता है, केवल प्लांट को खा के प्राप्त करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और ये होते हैं शाकाहारी जंतु, शाकाहारी
जंतु। अब शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में जो ग्रहण करता है उसे बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये होते हैं सामान्यतः मांसाहारी जंतु, है ना। तो पहले शाकाहारी जंतु, फिर कौन आते हैं, मांसाहारी जंतु। अब जब ये मरते हैं तो इनकी बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है, अपघटित किया जाता है। किसके द्वारा, अपघटन कर्ता के द्वारा। यहाँ पे जीवाणु और कवक आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु क्या हो जाएंगे, उत्पादक होंगे, नहीं, पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जंतु होते हैं क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है।